गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी किसी मुरीद की जेब पे नजर नहीं रखी, यार ये चंदा दे देगा मेरा मदरसा बन जाएगा, ये पैसे दे देगा हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता था। इन लोगों ने करामतें भी दिखाई हैं तो मुस्तफ़ा के दीन की खातिर दिखाई हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला को यहाँ मस्ती थे। आजकल के दौर में जिसका बाप पीर हो वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। वो क्यों भी मेरा बाप पीर है, वो भी तेरा बाप पीर है। जन्नत के तेरे बाप की है या तेरे पीर की है, किसकी है? और करें ये लोगों का अंदाज होता है जी बस मेरा बाप पीर था, मेरा दादा पीर था, मुझे नमाज पढ़ने की हाजत नहीं। आओ मैं आपको सुनाऊं गौसे पाक का तज़किरा। गौसे पाक कौन है? बाप पीर है, माँ जो है वो वलिया है, नानी वलिया है, दादा वली है, पुप्पो बहुत बड़ी वलिया है। ये पूरा खानदान इल्मी चश्मो चराग थे आप, पूरे इल्मी खानदान था आपका। और इबादत और रियासत का आलम सुने, इनकी करामतें सुने। इनकी पुप्पो के बारे में आता है कि औरतें आई थी बगदाद की, कहा था दुआ नहीं कर देती अल्लाह बारिश बरसाए, ये उठी और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। औरतें हैरान है। हमने इनको कहा है कि आप जो है वो क्या कहते हैं बारिश के लिए दुआ करिए, झाड़ू देने लग गई हैं। झाड़ू दे के बैठी ना, दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला झाड़ू मैंने लगा दिया है, छिड़काओ तू कर दे। ये कहने की देर थी, जोरदार बारिश होने लग गई। ये वो थे जिनकी इबादत से शैतान तंग आ गया था। कहा अब्दुल कादिर तू उस मकाम को जा पहुंचा, अब तुझे नमाज पढ़ने की हाजत नहीं। गौसे पाक थे ना, कहा तू तो मुझे शैतान लाइन मरदूद रजीम बदबख्त लगता है। नमाज मैंने मुस्तफ़ा को माफ नहीं हुई, मेरे आका को माफ नहीं हुई, मैं तो गुलाम हूं उनका, मुझे कैसे माफ हो सकती है? उसने दूसरा बार इस्तेमाल किया, कहा अब्दुल कादिर इस बार से बड़े बड़े वलियों को गुमराह किया, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पर मैं तो बकवास करता है, झूठ बोलता है, बदबख्त है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे खुदा के फजल ने बचाया है। ये थे मेरे गौसे पाक। इबादत और रियासत का आलम देखें। आज के पीर को कुरान पढ़ना ना आए, गौसे पाक थे माँ के पेट से कुरान के 18 पारे याद करके आए थे। आप वो थे 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर कुरान खत्म करते रहे। आप वो थे जो इशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा करते रहे। ये वो थे जिन्होंने ये नहीं कहा मेरा जी बाप वली था, मेरा बाप आलिम था, मुफ्ती था, मुहद्दिस था, मुझे दीन पढ़ने की हाजत नहीं। तारीख उठा के देखे, बाजतुल असरार और दीगर कई किताबों के अंदर मौजूद है। जिसने 25 साल तक इराक के जंगलों में दरख्तों के पत्ते खा खा कर दीन हासिल किया है, उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानियां दी हैं। 90 साल तक जिसने मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत की है, उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। इल्म का आलम पता क्या था? इल्म के पहाड़ थे गौसे पाक। आपने सिर्फ करामतें ही सुनी है ना, मुर्दा जिंदा कर दिया तो मुर्गी जिंदा कर दिया, फड़ फड़ हो गया तो तड़तड़ हो गया, पता नहीं क्या क्या लोग समझ रहे होते हैं। करामतें अपनी जगह, इनके इल्म का आलम ये था। बगदाद के 100 आलिम आए थे आपका टेस्ट लेने, इम्तिहान लेने, देखते हैं जी अब्दुल कादिर के पास कितना इल्म है। आगे सामने बैठ गए, आगे भी मेरे गौस थे, आपने ऐसे हाथ रखा ना, सबका इल्म ही उठा लिया। सारे एक दूसरे का मुंह ही तकते रह गए, करने क्या आए थे हम यहाँ, करने क्या आए थे? एक को खड़ा किया, ये तेरा सवाल था, ये तेरा जवाब, बैठ जा। दूसरे को खड़ा किया, ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब, बैठ जा। तीसरे को खड़ा किया, ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब, बैठ जा। 100 के 100 आलिमों को उनके सवाल भी बताए, उनके जवाब भी बताए। ये था मेरे गौसे पाक का इल्म।